बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज इंटर हो तो उस पर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स का फॉर्मूला था Q V क्रॉस B। और अगर ये तो वेक्टर नोटेशन हो गई, मैग्नीट्यूड की बात करें तो V क्रॉस B क्या होगा, VB साइन थीटा। ठीक है। फिर हमने कहा था इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, लेकिन पहले एरो को अगर हमने रिप्रेजेंट करना होता है बोर्ड पे, एक तो ये कि लेफ्ट पे शो कर दें, राइट पे, ऊपर नीचे। लेकिन अगर मैंने ये शो करना है कि एरो बाहर आ रहा है या एरो अंदर जा रहा है, तो बाहर आने के लिए क्या करते हैं, हम डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब है एरो आउट ऑफ प्लेन, यानी आपकी तरफ आ रहा है। निशाना लिया है किसी ने, आप लुक़मा अजल बनने वाले, अल्लाह ना करे। ठीक है। और क्रॉस का मतलब है अंदर जा रहा है, आपने किसी को मारा है, अब एरो बोर्ड के अंदर जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए तीन चीज़ें मैंने बताई थी। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट के दो रूल्स हैं, स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल, कि आप घुमाएं V क्रॉस B। थर्ड रूल था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये था कि आप अपने हाथ की ये जो तीन उंगलियां हैं इनको खोल लें। ये जो थंब है ये फोर्स है, जो इंडेक्स फिंगर है ये फील्ड है, और जो मिडिल फिंगर है ये पॉजिटिव चार्ज की मोशन है। तो पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में करंट भी होगा या वेलोसिटी होगी। ठीक है, सही है। इसकी मदद से हमने कुछ समझी थी चीज़ें। क्या समझी थी? अगर इन दो एग्जाम्पल्स को ले लें तो इस रूल नंबर 3 को अगर लगाएं फिलहाल, पहली कंडीशन ये सही है, फील्ड कहाँ है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फील्ड की डायरेक्शन में किसको जाना है, इंडेक्स फिंगर को। ये फील्ड हो गई, सही है। चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में किसको जाना है, मिडिल फिंगर को, तो ये फील्ड हो गई ना, ये मिडिल फिंगर हो गई, सही है। फील्ड मिडिल फिंगर, और फोर्स कहाँ लगेगी, इनटू द प्लेन। यानी कमरे के हिसाब से देखें, कमरे के हिसाब से अगर इसको एनालाइज करें, अगर मैं 3 मार्कर ले लूँ डिफरेंट कलर के, ये जो आपका है फील्ड, ये आपका क्या है, मोशन। फोर्स कहाँ हो गई, अंदर। फोर्स कहाँ हो गई, अंदर। तो फोर्स लगेगी इस चार्ज पे, वो क्या होगी, इन टू द प्लेन। ठीक है, ठीक है भाई। अब सेकंड कंडीशन में आ जाए। सेकंड कंडीशन में फील्ड बाहर आ रही है, V के एरो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको हिट करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, यूं, सही है। तो ये तो हो गई फील्ड, ये मोशन है, ये हो गई मोशन। फोर्स कहाँ होगी, फोर्स कहाँ होगी, लेफ्ट हैंड पे आपके हिसाब से। तो अगेन अगर इसको देखना चाहें तो ये फील्ड है, ये मोशन है, और ये क्या है, फोर्स है। हमेशा तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो जब दो डायरेक्शंस हो गई, ये या इधर होगा या इधर होगा, सही है। तीसरी डायरेक्शन यही बनती है ना, अभी इधर होगा, तो ये लेफ्ट पे मूव करेगा ये चार्ज। ये चार्ज कहाँ मूव करेगा, यहाँ इस पे फोर्स लगेगी। ठीक है। थर्ड केस, जब चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पे कोई फोर्स लगेगी ही नहीं, क्योंकि ये थीटा क्या हो गया, 0। थीटा क्या हो गया, जब कोई फोर्स नहीं लगेगी तो उसकी डायरेक्शन बेमानी है। ठीक है। या अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए फील्ड के, अब थीटा क्या हो गया, अब थीटा क्या हो गया भाई, 180। तो चार्ज अगर फील्ड के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, उस पर फोर्स नहीं लगेगी। साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0। जब फोर्स है ही नहीं तो उसकी डायरेक्शन बताना क्या है, बेकार है। ठीक है। अच्छा, चौथा केस, एज्यूम करें चार्ज इधर से इंटर हुआ इस डायरेक्शन में,
ठीक है, आ जाए। अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। अब ये क्रॉस क्या बता रहा है? फील्ड इनटू द बोर्ड, फील्ड इनटू द बोर्ड, तो इनटू द बोर्ड, इनटू द प्लेन, इनटू द, ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज। फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर। अब कमरे के हिसाब से फील्ड वहाँ से यहाँ आ रही है, पीछे से आगे आ रही है, तो ये फील्ड होगी। चार्ज मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, फोर्स कहाँ लगेगी? उस पर ऊपर, तो फोर्स इसको ऊपर लेके जाएगी। क्लियर है? ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हुआ। यहां से इस पे फोर्स लगेगी ऊपर, यहां इस पे फोर्स लगेगी ऊपर। अब ये वाला जो रूल है, आखिरी रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये शायद सबसे आसान रूल है अगर हम समझ लें। हमारी बुक में है नहीं, लेकिन इसको समझ लें तो काम आसान हो जाएगा। अगेन राइट हैंड है अल्लाह के नाम पे, ठीक है, एज्यूम कर लें, कोई मसला नहीं है, साइंस के लिए कुर्बानी दे दें। फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां, ये 4 उंगलियां, चार्ज की डायरेक्शन में अंगूठा, ये जो पाम है, हथेली जो है, ये रिप्रेजेंट करेगी फोर्स को। अब लगाएं इसको इन चारों कंडीशंस पे। फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां, चार्ज की डायरेक्शन में अंगूठा, अंदर जा, अंदर, वही डायरेक्शन आ गई, अंदर जा भाई, अंदर जा। क्या कर रहा है? इसको देखें, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। चार्ज कहाँ जा रहा है? नीचे। किधर आ? लेफ्ट पे आ, वही डायरेक्शन आ रही है ना, डायरेक्शन वही आ रही है। ये क्या है? ये क्या है? फील्ड इनटू द बोर्ड, फील्ड, मोशन इधर है, मोशन ऊपर जा, सही है। तो ये राइट हैंड पाम रूल है। ये क्या है? राइट हैंड। अब लेकिन एक बात नोट करें, अगर ये चार्ज परपेंडिकुलर इंटर होगा, जैसे ये हम एज्यूम करें परपेंडिकुलर अगर इंटर होगा, ये फील्ड है और चार्ज 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, अगर ये 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, तो इसका पाथ क्या बनेगा? पाथ, इसका पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। जो फोर्स नहीं लगेगी तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव। अगर थीटा 0 है या थीटा 180 है, पाथ या ट्रेजेक्ट्री, अगर प्रोजेक्टाइल याद हो, पाथ को ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं ना, आज ट्रेजेक्ट्री जो है ये क्या है? चार्ज की स्ट्रेट लाइन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, आप ज़रा सा आप गौर कीजिएगा। अगर पाथ चार्ज परपेंडिकुलर इंटर, ये फील्ड है भाई, ये फील्ड है। चार्ज अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस पर कोई फोर्स, जब फोर्स नहीं लगेगी तो जिधर जा रहा है भाई जाता जा, जिधर जा रहा है उधर सीधी लाइन में। फोर्स लगेगी तो उसकी पाथ क्या होगा? चेंज होगा। अब फोर्स लगी, अब इस राइट हैंड पाम रूल को ही देखेंगे, हमारे काम का रूल है। फील्ड तो ये हो गई, हमेशा फील्ड तो यही होगी ना इस डायग्राम में। ये मोशन है, फोर्स क्या कह रही है भाई? ऊपर जाओ। अब वो आगे जा रहा है अपनी वेलोसिटी से, तो वो आगे जा रहा है, तो कैसे थोड़ी होगा कि ऊपर ही आ जाएगा, वो आगे भी जाएगा और ऊपर भी आएगा। तो ये यूं मूव करेगा, चार्ज यूं मूव करेगा, सही है, आगे भी और ऊपर भी। अब जब यहाँ पे चार्ज, जब चार्ज यहाँ पे चार्ज आ गया, फर्ज करें अगेन पाम तो अंदर है, पाम यहाँ से वो किधर जाना चाह रहा है? इधर जाना चाह रहा है। यहाँ से वो किधर जाना चाह रहा है? इधर जाना चाह रहा है ना। अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो ये अगेन वो क्या कह रहा है? इधर आ, इधर आ भाई, कहाँ जा रहा है? इधर आ, इधर आ। यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे निकालते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना, तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन वेलोसिटी की निकालोगे, ये डायरेक्शन है अगेन। अगर इसको मैं वही ब्लू से शो करूँ, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये चार्ज के मोशन की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर
फोर्स, भाई मेरी तरफ देखो, फील्ड, चार्ज ऊपर जा रहा है, फील्ड कहती है ना बाबा इधर आ, इधर आ, लेकिन जाहिर है वो ऊपर जा रहा है और इधर भी आना है, अब उसको ऊपर भी जाना है और इधर भी आना है, तो कैसे आएगा, यूँ आएगा। तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे देख ले, अब इस पॉइंट पे वो लेफ्ट पे जाना चाह रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, लेफ्ट पे क्या हो गई, फील्ड वेलोसिटी, फील्ड क्या कह रहा, सॉरी फील्ड वेलोसिटी, फोर्स क्या कह रही है बेटा, नीचे आ, कहाँ जा रहा है, नीचे आ, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने आगे तो जाना है, वेलोसिटी मेरे पास है, अब आगे भी जाना है नीचे भी आना है, तो क्या होगा, ये होगा, ये होगा। अब इधर आ गया, यहाँ क्या है डायरेक्शन वेलोसिटी की, ये, ठीक है भाई, फील्ड वेलोसिटी, अब फील्ड क्या करिए बेटा, राइट पे हो जा, थोड़ा राइट पे हो जा। तो किसी भी पॉइंट पे फोर्स क्या कर रही है, उसको इधर धकेल रही है, इधर धकेल रही है, इधर धकेल रही है जी। अगर 90 डिग्री पे एंटर होगा तो वो सर्कल में मूव करे। अगेन आइंस्टाइन ने कहा था विजुअलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। किसी चीज़ को तसव्वुर कर लेना उसके इल्म से ज़्यादा अहम है। अब तसव्वुर करें, खोली आंखों ही कर ले, बंद करके नहीं कर सकते। तो ये फील्ड है, ये चार्ज साहब इंटर हुए, चार्ज साहब घूमते रहेंगे इधर ही। चार्ज क्या करेगा, ये सेंटर होगा उसका सर्कल का, सही है, क्लियर हो गया। अब जब कोई चीज़ भी सर्कल में घूम रही होती है तो फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा होगा, नहीं घूमती तो रहती है, कौन घुमाता है उसको सर्कल में, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, तो थोड़ा उसको समझ लेते। लेकिन बहरहाल ये दोनों जो चीज़ें अब ये जहन में रख लें, अगर पाथ पैरेलल होगा, चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, फोर्स नहीं होगी, फोर्स नहीं होगी तो चार्ज स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। अगर चार्ज इंटर करेगा परपेंडिकुलर तो वो फिर मूव करेगा सर्कल में। ट्रेजेक्ट्री, इस केस में हम कह सकते हैं पाथ या ट्रेजेक्ट्री क्या है, सर्कल है। पाथ या ट्रेजेक्ट्री क्या है, सर्कल है। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है उसको एक फोर्स सर्कल में घुमाने पे मजबूर करती है। वो फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की जानिब होती है। अगर आप ये जो मेरे हाथ में स्केल है, फर्ज करें ये एक रस्सी है और इसके एंड पे मैं एक पत्थर बांध दूँ, ठीक है, अब इसको मैं घुमा रहा हूँ। अगर मैं इधर इसको छोड़ूंगा तो सीध में जो बैठा है उसको जाके, उसको अगर मैंने मारना इधर छोड़ दूंगा उसको मारेगा, इधर छोड़ूंगा इसको लगेगा, इधर छोड़ूंगा ये सीधा जाएगा। जहाँ मैंने इसको छोड़ा पत्थर वहाँ से, यानी पत्थर साहब की ख्वाहिश है बाबा मैंने सीधा जान दो, सीधा जाने दो। आपका हाथ उसको मजबूर कर रहा है सर्कल में घुमाने पे, तो आपके जो हाथ की फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से कोई फोर्स नहीं है, कोई दूसरी फोर्स एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आप पत्थर को घुमा रहे हैं तो आपके हाथ की फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, अगर रस्सी से मैं कोई मास बांध दूं तो इस मास को ज़मीन खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स एक स्पेशल टाइप की फोर्स है, मास नीचे नहीं गिर रहा, डोरी इस पे ऊपर फोर्स लगा रही है, टेंशन एक ख़ास किस्म की फोर्स है। सेंट्रीपिटल किसी ख़ास किस्म की फोर्स नहीं है, कोई दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल बन जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गई। अब यह मैंने लिखा क्या है, द फोर्स दैट रोटेट्स अ बॉडी इन अ सर्कल
इट इज डिनोटेड बाय एफ सी, सी मीन सेंट्रीपिटल। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r। अगर कोई मास m में ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल का कोई रेडियस होगा r, सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r। डायरेक्शन सेंटर की जानिब होती है, कहीं भी पॉइंट है सेंटर यानी रेडियस के अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। जिधर रेडियस है उधर ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ये मैंने आपके लिए आसान उर्दू में लिख दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई खास फोर्स नहीं बल्कि कोई भी दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। ये हाथ वाली मिसाल मैंने आपको दे दी। ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रहा है या घूम रही है, रहा या रही है, रही है। ज़मीन भाई, ज़मीन की कोशिश है मैं सीधा जाऊं, सूरज कहता है ना बाबा मैं आप पे क्या लगाऊंगा, फोर्स, आपको सीधा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें घूमना है, दायरे में घूमना है। तो सूरज की कशिश की कुव्वत इसको दायरे में घुमा रही है, वही सूरज की कशिश की कुव्वत क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, G m1 m2 अपॉन r²। m1 मास ऑफ सन, m2 मास ऑफ अर्थ, r इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सही है। इस पे आपने चैप्टर 6 में न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे अगर याद हो। इसी तरह अगर किसी एटम को ले लें, उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्जेस, उन पॉजिटिव चार्जेस को हम अगर कहते हैं वो Q1 है, तो इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस r। तो कूलम की जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, अगेन इलेक्ट्रॉन चाह रहा है सीधा जाना, कूलम फोर्स कहती है नहीं भाई आपने सीधा नहीं जाना, आपने मेरी वजह से क्या करना है, दायरे में घूमना है, आपने मेरी कशिश को ज़ायल होने मेरी जाने माना है, मेरे से दूरी पसंद नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गई, जो कूलम्स की फोर्स है, K Q1 सारे प्रोटॉन का चार्ज, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन r। सही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए, फ़र्ज़ करें आप अमीर ज़ादे, क्या हैं आप, अमीर ज़ादे। अमीर ज़ादा क्या होता है, फ्रिक्शन याद है, फ्रिक्शन याद है, फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन रगड़ की होती, क्या काम होता है फ्रिक्शन का, है अपोज द मोशन, अपोज द मोशन। एक मास m में, ये किसी सरफेस पे पड़ा हुआ, इस मास पे आपने एक फोर्स लगाई, आपने कहा राइट पे मूव करो, फ्रिक्शन देगी, मास राइट पे जा रहा है, मोशन इधर है, फ्रिक्शन देगी, फ्रिक्शन बोलेगी ना मैंने क्या करना है इसको, मैंने क्या करना है भाई, इसको अपोज करना है, मैंने इसको क्या करना है, अपोज करना है। आप स्मार्ट आदमी, स्मार्ट मैन, स्मार्ट मैन, स्मार्ट मैन, स्मार्ट मैन क्या कर रहा है, स्मार्ट मैन, स्मार्ट मैन क्या कर रहा है, स्मार्ट मैन क्या कर रहा है, ये स्मार्ट मैन का पाँव है भाई, ये स्मार्ट मैन का क्या है, वो जमीन को धकेल रहा है पीछे, वो जमीन को पुश कर रहा है पीछे, मोशन पीछे, फ्रिक्शन कह दिया अच्छा मुझे तो इसको अपोज करना है, फ्रिक्शन आगे, ठीक है, फ्रिक्शन आपको मूव करा देती है आगे। या समझ आ रही है बात, अच्छा चलो ये नहीं समझ में आ रही, ये गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी का टायर है, ये रोड है, ये टायर क्या करता है, जब टायर घूम रहा है तो ये रोड को कहाँ धकेल रहा है, पीछे, तो टायर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन कहती है ना बाबा मैंने तो अपोज करना है, मैंने तो क्या करना है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन गाड़ी को लेके जा रही है आगे, फ्रिक्शन नहीं होती क्या होती है,
जाती रहती है, चलेगी कैसे, स्किड हो जाएगी भाई, फिसल जाएगी। बर्फ़, अगर बर्फ़ थोड़ी सी पिघली भी हो उस पर चलो, क्या होगा, पुलाबाजी खा के गिर जाओगे। फ्रिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। टायर को कौन मूव करा रही है, फ्रिक्शन। अच्छे टायर क्यों महंगे होते हैं, ज़्यादा फ्रिक्शन देते हैं आपको। बड़ी महंगी गाड़ियाँ कीचड़ में भी चल जाती हैं, सही है, उनके टायर ऐसे होते हैं, वरना आम गाड़ी तो कीचड़ में उधर ही घूमती रहती है ना। उनके टायरों में कोई ख़ास बात होती है, क्या ख़ास बात होती है, हाई फ्रिक्शन। समझ आया। बहरहाल मेन में समझाना ये चाह रहा था आपको, आप अमीर ज़ादे, आप क्या सर्कल में गाड़ी घुमा रहे हैं, जब ये तेजी से गाड़ी घूमती है तो आपको क्या होता है, आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हैं, बाहर। आपको क्या लगता है आप बाहर जा रहे हैं। फ्रिक्शन कहती है ओह आप बाहर जा रहे हैं, मैंने आपको बाहर जाने नहीं देना है, आपने कहाँ आना है, अंदर आना है। फ्रिक्शन बचा रही है आपको, फ्रिक्शन आपको, यानी आपको, आपकी गाड़ी को, गाड़ी तो जाना चाह रही है बाहर, आप भी इसीलिए लगता है, इसीलिए नॉर्मली वो कर्व कर देते हैं थोड़ा, ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर ये फ्रिक्शन ना हो बेटा, फिर गाड़ी घुमा के देखो, ठक जाके फ़ौरन ही दीवार से टकराओगे। तो आइडियली होना चाहिए मोड़ पे फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रिक्शन काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स का, फ्रिक्शन आपको दायरे में घुमा रही है, कौन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन दायरे में घुमा रही है इस चार्ज को, मैग्नेटिक फोर्स। कौन दायरे में घुरा रहे हैं इस चार्ज को, तो मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये जो सारी इतनी लंबी चौड़ी मैंने दास्तान सुनाई इधर तक पहुंचने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल, एम क्या था मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस केस में ये जो डायग्राम बनी हुई है, कहाँ लिखूँ मैं, क्यू वी बी साइन थीटा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। यही मजबूर कर रही है चार्ज को दायरे में मूव करने पे, कि आपने बेटा दायरे में घूमना है, दायरे में और कहीं नहीं घूमना है। क्लियर हो गया ये सबको। कल जब आएंगे ये पढ़ के आइएगा। ये सर्कल का एक रेडियस होता है, इसके रेडियस की डेरिवेशन एग्ज़ाम में आती है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, और हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लें।